हेलो दोस्तों, इग्नू बीएड एंट्रेंस 2023 हिंदी पेपर में आपका स्वागत है। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको 161 से लेकर 165 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये हमारा हिंदी का पेपर है, तो इसको पढ़ लेते हैं पहले गद्यांश को। इस गद्यांश में जो जो प्रश्न है उनको ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको आंसर टिक करना है। निर्लिप्त रहकर दूसरों का गला काटने वालों से लिप्त रहकर दूसरों की भलाई करने वाले कहीं अच्छे होते हैं। शास्त्र धर्म का संबंध लोक रक्षा से है, अतः वह जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला है। कोई राजा होगा तो अपने घर का होगा, इससे बढ़कर झूठी बात शायद ही कोई हो। तो यहाँ पे लिप्त रहकर दूसरों की भलाई जो करने वाला होता है वो अच्छे होते हैं। शास्त्र धर्म का ये संबंध लोक रक्षा है, अतः वह जनता के संपूर्ण जीवन की स्पर्श करने वाला होता है। कोई राजा होगा तो अपने घर का होगा, इससे बढ़कर झूठी बात, यानी कि जो राजा है वो अपने घर का हो सकता है, इससे बढ़कर झूठी बात शायद ही कोई हो। झूठे किताबों द्वारा यह कभी सच नहीं की जा सकती। शास्त्र जीवन के इतना व्यापक होने के कारण ही हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण सत्य हैं। कर्म सौंदर्य की योजना जितने रूपों में शास्त्र जीवन में संभव है, उतने रूपों में कहीं किसी में नहीं। शक्ति के साथ समा, वैभव के साथ विनय, तेज के साथ कोमलता, पराक्रम के साथ रूप माधुर्य और प्रताप के साथ कठिन धर्म पथ का अवलंबन शास्त्र में ही हो सकता है। इस व्यापार युग में, इस वणिक धर्म प्रधान युग में शास्त्र धर्म की चर्चा करना शायद पुरानी बातों को याद करना समझा जाए। मतलब शास्त्र धर्म की चर्चा करना पुरानी बातें की जैसी है, परंतु आधुनिक व्यापार की अन्य रक्षा भी शास्त्रों द्वारा ही की जाती है। शास्त्र धर्म का उपयोग समाप्त नहीं हुआ है, केवल धर्म के साथ उसका असहयोग हो गया है। तो ये थी गद्यांश को हमने ध्यान से पढ़ा और इसमें धर्म की बात कही है, शास्त्र धर्म के। इसके बाद में हम एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है आपके सामने? शास्त्र धर्म हानि नहीं हो सकती, वणिक धर्म के दोष, शास्त्र धर्म की महत्ता, ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। रामकृष्ण का व्यक्तित्व नहीं हो सकता, तो हमारा राइट ऑप्शन है बी, शास्त्र धर्म की महत्ता। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 162 पे, और आपके सामने ये हमने बता दिया बी वाला ऑप्शन, शास्त्र धर्म की महत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शास्त्र धर्म में कौन सा सौंदर्य अनेक रूपों में दिखाई देता है? यानी कि जो शास्त्र धर्म में कौन सा रूप दिखाई देता है? तो यहाँ पे आपके सामने गद्यांश में कर्म सौंदर्य की योजना, यानी कि ये गद्यांश में लाइन आई है, तो हमारा जो वाला ऑप्शन है ये नहीं होगा, अब हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्म। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 163वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने और इसको ध्यान से समझना है। मैं शायद इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 163वां क्वेश्चन है कि वणिक धर्म किसको कहा गया है? व्यापारी के काम को, व्यापारी के सौंदर्य को, व्यापार के धन को, या व्यापारी की सोच को? जो वणिक धर्म है इसमें हम गद्यांश में देख लेते हैं कि व्यापारी के युग में, इसी वणिक धर्म प्रधान युग में शास्त्र धर्म की चर्चा करना शायद पुरानी बातों को याद करना है। यानी कि व्यापार, यानी कि काम करने वाला, वणिक धर्म कौन होता है? जो व्यापारी होता है वो जो काम करने वाला होता है, उसे ही हम कहते हैं। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो व्यापारी के काम को, हमारा राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, व्यापारी के काम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 164वां। ये 164वां क्वेश्चन है, शास्त्र धर्म का संबंध किससे है?
शास्त्र धर्म का संबंध किससे है ये बताना है आपको। जीवन रक्षा, पशु रक्षा, झूठी किताबों से, या लोक रक्षा। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा लोक रक्षा। उसके बाद में 165वां क्वेश्चन है, शास्त्र धर्म की चर्चा वणिक धर्म प्रधान युग में कैसी समझी जाती है। है पुरानी बातों को याद करने जैसी, सफलता प्रदान करने वाली, व्यर्थ की, या बहुत ही ज्ञानवर्धक। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है ए। मैंने अभी लाइन बताई थी कि वणिक धर्म प्रधान युग में पुरानी बातों को याद करने जैसी बात कही गई है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्वज्ञ। ये तीनों नहीं होंगे, अज्ञ विशेषज्ञ नहीं होंगे। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है सर्वज्ञ। नेक्स्ट है 167वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं। आ, उ, ई, या अंग अह, यही 2 वर्ण हैं। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 168 में ऋजु का विलोम शब्द कौन सा है। ऋजु यानी होता है सरल, तो मृदु, वक्र, अद्यतन, या निश्चित। तो इसमें हमारा चारों ऑप्शन में राइट हो जाएगा वक्र। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 168 में। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो 167 हो गया, 168 भी हो गया। 169वां में अशुद्ध बताना है, कवियत्री या कवियत्री, आकलन, प्रादुर्भाव। इन चारों में से ए, बी, सी, डी, इनमें से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कवियत्री। नेक्स्ट 170वें क्वेश्चन पे चलते हैं और आपके सामने ये नीचे थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं स्लाइड को। ये लीजिए, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहते हैं। एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो। ए संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या सरल वाक्य, या विकसित वाक्य। इन चारों ऑप्शनों में से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सरल वाक्य, जिसमें एक कर्ता होता है और एक ही क्रिया रहती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं जिनसे मिलकर बनता है, और मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य एक उपवाक्य होता है। 171वां है, अथ का विलोम शब्द है। ए अंत, ब शब्द, और सी अर्थ इति, और डी है इति। अथ का विलोम शब्द होता है इति। 172वां है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। आवा बताना है, आवा प्रत्यय किस में नहीं है। चढ़ावा में, दिखावा में, लावा, या बुलावा। इन सब में मुख्य शब्द जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला लावा होगा। इसमें आवा प्रत्यय नहीं है क्योंकि इनको दोनों को विच्छेद करने पर ला रह जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा शब्द है। 173 में बताना है विशेषण शब्द कौन सा है। सौंदर्य, कृतज्ञ, व्यक्तित्व, या बड़प्पन। इन चारों ऑप्शनों में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। जो विशेषण शब्द है वो वाला हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, सॉरी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सी क्या, कृतज्ञ। विशेषण शब्द होगा कृतज्ञ। 174वां है, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय, अमीय यानी होता है मधुर रस, आम्र, सुधा, विष, मधुप। अमीय का जो पर्यायवाची हमारा हो जाएगा वह सुधा होगा। बी ऑप्शन अमीय का पर्यायवाची शब्द। तो इसमें राइट ऑप्शन हो गया हमारा सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम बताना है आपको। 175वें में महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, और मोहन राकेश। इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो ध्रुव स्वामी नाटक है वह
जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 176वां। आपके सामने लाइन है, कहावतें कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इस कहावत का हमें अर्थ समझना है। ए वाला है, गुण के विरुद्ध नाम होना। बी, उच्च और साधारण की तुलना कैसी, घर के गुणी व्यक्ति को तुच्छ समझना। और डी ऑप्शन है, केवल बाह्य दर्शन। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उच्च साधन की तुलना कैसी। सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, उच्च और साधन की तुलना कैसी। आपके सामने नीचे 170वां क्वेश्चन है, आँख कान खुले रखना मुहावरे का अर्थ बताना है। आँख कान खुले रखना। ए, आँख खोलकर सुनना, एक दूसरे को देखना, सचेत रहना या होश में रहना। इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, आँख कान खुले रखना यानी कि सचेत रहना। इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, सचेत रहना ही इसका राइट ऑप्शन होगा। ए वाला नहीं हो सकता, बी वाला भी नहीं होगा और डी वाला भी नहीं होगा, तो इसमें सचेत रहना ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 178वां, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है। यानी कि जो काली घटाएं हैं इनका घमंड अवश्य घटता है, यानी कि ये इसमें यमक अलंकार हो जाएगा हमारा, यमक अलंकार। काली घटाओं का घमंड भी हमेशा घटता है, यानी कि ये हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका राइट लगा लेते हैं, पहले टिक मार्क। तो काली घटाओं का जो घमंड अवश्य घटता है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लास्ट के हमारे 2 क्वेश्चन बचे इस हिंदी के। पुस्तक कौन सा शब्द है, पुस्तक शब्द बताना है आपको कि कौन सा है। तद्भव, तत्सम, विदेशज, देशज। इन चारों में से राइट ऑप्शन हमारा तत्सम हो जाएगा। जो पुस्तक शब्द होती है वो तत्सम होती है। 180वां क्वेश्चन देखिए, देशभक्ति में कौन सा प्रत्यय है। देश के लिए भक्ति, यानी कि देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे कारक को हटा देते हैं, यहाँ पे समास लगा लेते हैं, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। इन चारों में से हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा राइट ऑप्शन ए वाला, कि देश में कौन सी समास है, तो देश के लिए भक्ति होती है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इग्नू का जो 2023 का हिंदी वाला पेपर है ये, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन वाले बटन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके सामने एक मोटिवेशन कोड है, जब एक दूसरे की मदद तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज हो। तो ये था हमारा मोटिवेशन कोड। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।